हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कटारिया फार्मेसी। बच्चों कैसे हो आप सभी? आई होप सभी ठीक होगे, सभी हेल्दी होगे। तो हम पढ़ रहे थे बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसकी हमारी चल रही थी यूनिट 5 का आज का हमारा 4th लेक्चर होने वाला है। अगर इससे पहले के 3 लेक्चर्स और अदर यूनिट के लेक्चर्स आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाइए, बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें कंप्लीट लेक्चर्स मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर्स भी मिलेंगे। बाकी जो अदर सब्जेक्ट्स हमारे रह गए हैं उनको हम जल्द ही स्टार्ट करेंगे क्योंकि ह्यूमन एनाटॉमी हमारा कंप्लीट होने वाला है। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो भी फिजियोलॉजी है, मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम काम कैसे करता है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस क्या होती है, कैसे काम करती है, कैसे कैसे होती है, ये सब कुछ आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं डिटेल के अंदर। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना जिससे आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ जाए एक ही लेक्चर के अंदर। तो टॉपिक हमारा यही चल रहा था, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट यूनिट के अंदर यही टॉपिक हमारा रहने वाला है। और अगर आप लोगों ने अभी तक कटारिया फार्मेसी के नोट्स परचेज नहीं किए हैं, कोर्स लेना है आप लोगों को, तो आप कटारिया फार्मेसी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे अफोर्डेबल प्राइस में आपको कोर्स मिल जाएगा। अभी डिस्काउंट भी चल रहा है फिलहाल, तो आप जाके ले सकते हैं। डिस्काउंट कोड आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे। तो बात करें, टॉपिक है हमारा रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी। तो सबसे पहले आता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जो स्पर्म है और एग है और दोनों फ्यूज होते हैं एक जगह, ठीक है। तो इसका क्या कैसे डिफाइन करेंगे? फर्टिलाइजेशन इज ए प्रोसेस इन विच मेल गेमेट कौन है? स्पर्म है, फ्यूज विद ए फीमेल गेमेट ओवम टू फॉर्म ए डिप्लॉइड जाइगोट। क्या बनाएंगे दोनों मिलके? डिप्लॉइड जाइगोट बनाएंगे। तो इतना आपको पता है, हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी देख लिया, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी देख लिया, तो दोनों के बारे में आपको पता है। और फर्टिलाइजेशन क्या होता है ये भी आप जान गए। तो फर्टिलाइजेशन वह प्रक्रिया है जिसमें पुरुष गेमेट, शुक्राणु, और महिला गेमेट, अंडाणु आपस में मिलकर डिप्लॉइड जाइगोट्स बनाते हैं। तो फ्यूजन में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, मतलब एग और ओवम का स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होता है, उसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। साइट क्या होती है, कहां पे होता है ये? एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब नियर ओवेरी। ओवेरी के पास में फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर ये प्रोसेस होती है फर्टिलाइजेशन की, ठीक है। तो बात करें स्टेप ऑफ फर्टिलाइजेशन, कितने स्टेप्स होते हैं, क्या क्या स्टेप्स होंगे इसके अंदर? तो सबसे पहला होता है कि स्पर्म का ट्रांसपोर्ट होगा। स्पर्म आएगा तभी फर्टिलाइजेशन होगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। तो स्पर्म डिपॉजिट इन वेजाइना, उसके बाद ट्रेवल करेगा, वेजाइना से सर्विक्स में आएगा, सर्विक्स से यूट्रस में आएगा, और यूट्रस से डायरेक्टली फेलोपियन ट्यूब के अंदर आएगा, और फेलोपियन ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा, एक के साथ फ्यूजन इसका होने वाला है। मूवमेंट बाय टेल, अब जो स्पर्म है वो मूव करता है क्योंकि इसमें टेल होता है जो इसको मूव करवाता है। इसके अलावा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से भी ये मूव करेगा, ठीक है। ये फर्स्ट प्रोसेस हो गई स्पर्म ट्रांसपोर्ट। एग्जांपल्स, मिलियंस ऑफ स्पर्म रिलीज बट ओनली वन फर्टिलाइज। एक ही स्पर्म फर्टिलाइज कर पाएगा, वैसे मिलियंस ऑफ स्पर्म रिलीज होते हैं वन टाइम, लेकिन एक ओनली वन फर्टिलाइज करेगा, ठीक है। ये चीज आप अच्छी तरीके से जानते हैं। अब आता है कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर बेसिकली जो मैच्योर, देखिए, फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म इनसाइड फीमेल ट्रे, मतलब मेक स्पर्म कैपेबल ऑफ फर्टिलाइजेशन, मतलब वजाइना में स्पर्म आने के बाद उसको कैपेबल बनाया जाता है फर्टिलाइजेशन के लिए, और एक ही स्पर्म ऐसा होगा जो फर्टिलाइज कर पाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं कैपेसिटेशन। विदाउट कैपेसिटेशन नो फर्टिलाइजेशन, मतलब फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म इनसाइड फीमेल ट्रैक। मैच्योरेशन, मैच्योर किया जाता है, मैच्योर होता है स्पर्म, उसके बाद उसका फर्टिलाइजेशन होता है, उसका फ्यूजन होता है एक के साथ, ठीक है। ये सेकंड प्रोसेस हो गई। थर्ड प्रोसेस है एक्रोसोमल रिएक्शन। एक्रोसोमल जो बेसिकली जो स्पर्म का आउटर पार्ट होता है, जो हेड होता है, वहां पे एक्रोसोमल एंजाइम रिलीज होता है, बेसिकली जो एग की जो लेयर्स होती हैं उनको ब्रेक करने का काम करेगा। तो एक्रोसोम रिलीज एंजाइम रिलीज करेगा, जिसकी वजह से जो एंजाइम है वो डाइजेस्ट करेगा कोरोना रेडियाटा और जोना पेलुसिडा, ये लेयर होती हैं ओवम की, इन दोनों को डाइजेस्ट करेगा और अंदर की ओर एंटर कर जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। अब जो गैमेट्स है वो फ्यूज होंगे, स्पर्म मेम्ब्रेन फ्यूज विद ओवम मेम्ब्रेन, दोनों की मेम्ब्रेन एक जगह फ्यूज हो जाएगी, दोनों 2 से
एक हो जाएंगे। उसके बाद स्पर्म न्यूक्लियस एंटर ओवम, और उसके बाद जो स्पर्म का न्यूक्लियस है वो ओवम के अंदर चला जाता है। ये फ्यूजन हो गया गेमेट्स का। इसके बाद क्या होगा, जाइगोट बनेगा। दोनों एक जगह फ्यूज हो गए, न्यूक्लियस अंदर चला गया तो जाइगोट बनेगा। तो मेल प्लस फीमेल न्यूक्लियाई फ्यूज हो जाएंगे, दोनों न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएंगे तो डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा। 2n 46 क्रोमोसोम उसके अंदर हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, ये स्टेज होती है एग रिलीज की। देखिए यहां से ओवेरी से क्या बनता है, फर्टिलाइज एग, जाइगोट यहां से निकलेगा। 0 डे डे फर्स्ट पे फर्स्ट क्लीवेज होगा, सेकंड स्टेज होगी, 4 स्टेज होगी, ऐसे बनता बनता मतलब यहाँ पे बेसिकली फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर ये बनता बनता 4 सेल बनी, 4 से 8 बनी, 8 यहाँ पे मोरूला, ऐसे करते करते यहाँ पे आके बेसिकली इम्प्लांट हो जाएगा ब्लास्टोसाइट की फॉर्म में। ठीक है, तो ये ज्यादा यहाँ पे डीपली हम नहीं देखेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है भाई, रिस्टोर डिप्लॉइड नंबर, जो क्रोमोसोम के नंबर है डिप्लॉइड 46 होने चाहिए, वो रिस्टोर होंगे। डिटरमाइन सेक्स ऑफ बेबी, बेबी होगा गर्ल होगी या बॉय होगा वो डिटरमाइन होगा। अगर एक्स स्पर्म है तो फीमेल होगा, एक्स एक्स बनेगा, और वाई स्पर्म है तो मेल बनेगा, मतलब बेबी मेल होगा या फिर फीमेल होगा, ये डिसाइड होता है। स्टार्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, उसके बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, इसका इम्प्लांट हो जाता है मायोमेट्रियम के अंदर, यूट्रस के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होता है, स्पर्म जनरेट कैसे होता है, स्पर्म बनता कैसे है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस इज प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ मेल गेमेट्स स्पर्म फ्रॉम जर्म सेल्स इन द टेस्टिस। ठीक है, जर्म सेल्स होती हैं टेस्टिस के अंदर जो बेसिकली शुक्राणु बनाती हैं, शुक्राणु को परिपक्व करती हैं। साइट है सोमनीफेरस ट्यूब्यूल ऑफ टेस्टिस के अंदर बेसिकली स्पर्म बनता है। कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता है, अच्छी तरीके से जानते हैं आप, टेस्टोस्टेरोन, एफएसएच है, एलएच है। तो एफएसएच जो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये स्टिमुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस को। इसके अलावा ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है, लीडिंग सेल से टेस्टोस्टेरोन रिलीज करवाता है, और टेस्टोस्टेरोन बेसिकली स्पर्म को मैच्योर करने में मदद करता है। तो तीनों ही हार्मोन का काफी अच्छा रोल होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर। ठीक है, तो ये देखिए ये डायग्राम है, इसमें बेसिकली स्पर्म का जनरेशन हो रहा है। बेसिकली ये हमारा देखिए यूरिनरी ब्लैडर है, इसके अलावा देखिए ये हमारा टेस्टिस है। तो टेस्टिस में देखिए फर्स्ट जो नंबर दिख रहा है आपको वहां पे स्पर्मेटिड है। ठीक है, सेकंड में जर्मिनल सेल्स, जर्मिनल सेल्स आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। थर्ड में एपिडाइमिस, ठीक है, डायडाइमिस है। इसके अलावा वास्ट डिफरेंस होगा, और 5 ये हमारा कंप्लीट टेस्टिस है। और कोइल्ड सोमनीफेरस ट्यूब्यूल्स आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ पे अंदर की ओर। ठीक है, 7 में है सोमनीफेरस ट्यूब्यूल क्रॉस सेक्शंस, इसका क्रॉस सेक्शंस आपको दिखाई दे रहा होगा। तो बेसिकली एक जो सेल होती है उससे बेसिकली 4 स्पर्म का जनरेशन होता है, ये डिवीजन होगा, इसको आगे हम समझते हैं। ठीक है, स्टेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, स्टेज में आपको डायग्राम कंप्लीटली समझ में आएगा। तो देखिए सबसे पहले तो मल्टीप्लिकेशन होगा स्पर्मेटोगोनिया सेल से, माइटोसिस यहाँ पे होने वाला सेल डिवीजन। उसके बाद ग्रोथ होगी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स की, सेल एनलार्ज होगी, सेल थोड़ी बड़ी होगी। उसके बाद जाके मैच्योरेशन होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटिड बनेगा, मतलब मियोसिस फर्स्ट भी होगा और सेकंड भी होगा। उसके बाद स्पर्मीजेनेसिस होगा, स्पर्मेटिड से स्पर्म बनेंगे, शेप बनेगी स्पर्म की। ठीक है, तो 1 स्पर्मेटोगोनियम 4 स्पर्म बनने वाले हैं। ठीक है, देखिए ये स्पर्मेटोगोनियम से 4 स्पर्म यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे आप लोगों को। ठीक है, तो एक स्पर्मेटोगोनियम से 4 स्पर्म का जनरेशन होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर स्पर्म अगर पूछ लिया जाए तो बेसिकली हेड होता है इसके अंदर, जिसके अंदर न्यूक्लियस और एक्रोसोम्स होते हैं। मिडल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होता है एटीपी, और टेल होता है जो मोटिलिटी करवाता है। ये कंप्लीट डायग्राम है स्पर्म का। तो ये इसमें हेड है जिसके अंदर एक्रोसोम है, रोज रिलीज होता है एट टाइम ऑफ फ्यूजन। इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर वैक्यूल्स है, सेंट्रियोल्स है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है जो एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। टर्मिनल डिस्क है, सेल मेम्ब्रेन है, एक्सियल फिलामेंट, उसके बाद ये कंप्लीट टेल आता है इसका। ठीक है, तो टेल बेसिकली मोटिलिटी इसकी करवाता है। एनालॉजी की बात करें तो स्पर्म एक रॉकेट की तरह होता है, हेड जो है इसका कंट्रोल करता है इसको, मिडल है इसके अंदर, मिडल में फ्यूल होता है, और टेल इंजन होता है जो इसको मूव करवाता है। जैसा ही रॉकेट के अंदर होता है समेटर, ऐसा ही स्पर्म के अंदर होता है। ड्यूरेशन जो होता है इसका बेसिकली टेस्टिकल्स के अंदर ये
2.5 से 3 महीने तक सर्वाइव कर सकता है 64 टू 70 डेज के आसपास। बाकी फीमेल में एंटर करने के बाद ये 3 टू 5 डेज तक ये सर्वाइव कर सकता है। और बाहर इसको छोड़ा जाए तो ये बाहर 1 घंटे 1 दिन के लिए ही सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, चलिए ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखते हैं oogenesis। हमने मेल की बात कर ली, अब हम फीमेल की बात करेंगे कि भाई ओवम कैसे बनता है, ओवल कैसे बनता है। तो oogenesis द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ फीमेल गेमेट्स ओवम इन द ओवरीज। ठीक है, oogenesis वह प्रक्रिया है जिसमें ओवरी में अंडाणु का निर्माण होता है और परिपक्वता होती है। साइट है इसका ओवेरीज बेसिकली। हार्मोनल कंट्रोल की बात करें तो यहाँ पे एफएसएच होगा, एलएच होगा, इसकी जगह टेस्टोस्टेरोन की जगह यहाँ पे एस्ट्रोजन होगा और प्रोजेस्टेरोन होगा। एफएसएच फॉलिकल ग्रोथ करवाएगा, एलएच ओव्यूलेशन करवाएगा और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन साइकिल्स को रेगुलेट करने वाले हैं। तो ये हो गया oogenesis। स्टेज ऑफ oogenesis की बात करें तो मल्टीप्लिकेशन होगा oogonia सेल्स का, जिसमें माइटोसिस होगा फीटल लाइफ में। उसके बाद उसकी ग्रोथ होगी, प्राइमरी oocyte बनेगा न्यूट्रिएंट और स्टोरेज, और उसके बाद सेकेंडरी oocyte बनेगा जो ओवम बनाएगा। इसमें मायोसिस सेल डिवीजन होने वाला है। तो ये देख लीजिए, oogoनियम है, प्राइमरी oocyte बना, इसमें फर्स्ट मियोसिस हुआ, सेकेंडरी oocyte और प्राइमरी पोलर बॉडी। तो इसमें मियोसिस सेकेंड हुआ, मियोसिस सेकेंड, एक तो ओवम बनेगा, बाकी 3 पोलर बॉडीज यहाँ पे मिलने वाली हैं जो वापस से मूव करेगी और वापस से ओवम बनाएगी। तो एक ही ओवम का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। ठीक है, की डिफरेंस क्या है, 1 प्राइमरी oocyte 1 ओवम प्लस 3 पोलर बॉडीज ये बनाने वाला है और पोलर बॉडीज डीजनरेट होगी वापस से। स्ट्रक्चर ऑफ ओवम की बात करें तो न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, जोना पेलुसिडा होता है और कोरोना रेडियाटा होता है। ठीक है, ये डायग्राम है, अच्छे से आप लोग बना सकते हैं। कोरोना रेडियाटा, जोना पेलुसिडा और वेटेलाइन मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म इसके अंदर होता है। ठीक है, तो बेसिकली जो स्पर्म होता है वो बेसिकली कोरोना रेडियाटा और जेना पेलुसिडा को पार करता है, फिर अंदर की ओर एंटर करता है। ठीक है, अब बात करें प्रेगनेंसी की, तो प्रेगनेंसी इज द पीरियड फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ और फर्टिलाइजेशन के बीच का जो टाइम है उसको हम प्रेगनेंसी बोलते हैं। विच द एम्ब्रियो एंड फीटस डेवलप इनसाइड द यूट्रस। इस टाइम में जो फीटस है, फीटस के अंदर एम्ब्रियो है वो डेवलप होता है। तो प्रेगनेंसी वह अवधि है जिसमें निषेचन से लेकर प्रसव तक भ्रूण का विकास गर्भाशय के अंदर होता है। इसका जो ड्यूरेशन होता है 40 वीक टू 80 डेज या फिर 9 मंथ का होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, क्लीवेज होगा, जाइगोट बनेगा, मोरुला, मोरुला से ब्लास्टोसाइट और ब्लास्टोसाइट बेसिकली यूट्रस के अंदर जाके इम्प्लांट उसका होगा, फिर उसके अंदर डेवलपमेंट होगा। इम्प्लांट होगा ब्लास्टोसाइट एम्बेडेड इन यूट्रस 6 to 7 डेज के अंदर। ठीक है, उसके बाद प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होगा और प्लेसेंटा कंप्लीट जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह रिक्वायरमेंट है उसको सप्लाई करेगा फीटस को। ठीक है, तो फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा क्या है, न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करवाएगा, रेस्पिरेशन प्रोवाइड करवाएगा, एक्सक्रीशन प्रोवाइड करवाएगा और हार्मोन सिक्रेशंस, ये सब कुछ प्लेसेंटा करता है फीटस के लिए। ठीक है, ये चीज आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, नहीं भी जानते तो देख लीजिए, बाकी डिटेल में चाहिए नोट्स ले सकते हैं आप लोग। हार्मोन्स ऑफ प्रेगनेंसी, HCG, ह्यूमन कोरोनल गोनेडोट्रोपिन, कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन जो होता है प्लेसेंटा से रिलीज होता है, मेंटेन करेगा कार्पस लूटियम। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन है बेसिकली, कार्पस लूटियम प्लस प्लेसेंटा से रिलीज होता है, मेंटेन प्रेगनेंसी। एस्ट्रोजन होता है प्लेसेंटा से रिलीज होता है, रिलैक्सिन भी और HPL भी। ठीक है, प्लेसेंटल ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये। तो ये भी प्लेसेंटा से रिलीज होता है। तो एस्ट्रोजन हमारा यूटराइन ग्रोथ करवाएगा, रिलैक्सिन पेल्विक रिलैक्सेशन करेगा ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, और HPL ये बेसिकली ब्रेस्ट डेवलपमेंट ये बेसिकली करने वाला है। तो प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए बेसिकली HCG हार्मोन का यूज किया जाता है, या टेस्ट डिटेक्ट HCG डिटेक्ट किया जाता है बेसिकली प्रेगनेंसी के लिए। ठीक है, अब लास्ट आता है पास्चुरेशन, चाइल्ड ब्रथ। तो चाइल्ड ब्रथ क्या है, पास्चुरेशन इज अ प्रोसेस बाय विच द फुल्ली डेवलप्ड fetus इज एक्सपेल फ्रॉम द यूट्रस एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। पास्चुरेशन वह प्रक्रिया है जिसमें गर्भावस्था के अंत में पूर्ण विकसित शिशु गर्भाशय से बाहर आता है, डिलीवरी भी इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो हार्मोनल रेगुलेशन बेसिकली ऑक्सीटोसिन यहाँ पे रिलीज होगा जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, एस्ट्रोजन सेंसिटिविटी इंक्रीज करेगा प्रेगनेंसी की, और रिलैक्सिन सर्विक्स को सॉफ्ट करेगा, प्रोजेस्टेरोन यहाँ पे रिलीज डिक्रीज हो जाएगा जिससे लेबर स्टार्ट होगा।
ठीक है। तो ये पास्चुरेशन में यूज होने वाले हार्मोन्स है, रेगुलेशंस हैं इन हार्मोन्स की। ऑक्सीटोसिन को हम बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं। तो स्टेज ऑफ लेबर की बात करें तो देखिए सबसे पहले डायलेशन होगा जिसमें सर्विक्स ओपन होगा। सेकेंड स्टेप एक्सपल्सन एक्सपल्सन होगा जिसमें बेबी डिलीवर होगा। और लास्ट स्टेज में प्लेसेंटा एक्सपेल होगा, बॉडी से बाहर प्लेसेंटा आ जाएगा। ठीक है। लैक्टेशन, लैक्टेशन में बेसिकली प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से मिल्क प्रोडक्शन होता है, ऑक्सीटोसिन की वजह से मिल्क का इजेक्शन होता है। मतलब प्रोलैक्टिन प्रोड्यूस करेगा और ऑक्सीटोसिन पुश करेगा मिल्क को, ठीक है, जो बेबी को पोषण देगा। ठीक है, यही है। एक लेक्चर हमारा और है इस यूनिट के अंदर, उसको भी हम अच्छे से कवर करेंगे, फिर हमारा ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर पीछे के लेक्चर्स आप लोग नहीं अटेंड करे हैं तो सभी लेक्चर्स अटेंड कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे से समझाया गया है, तो आपको काफी मदद मिलने वाली है। फिर भी कोई डाउट हो तो आपको नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो एक प्यारा सा कमेंट तो बनता ही हमारी टीम के लिए, जो हमें मोटिवेट करेगी आप लोगों के साथ बने रहने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।